बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, ताज़ा खबर ये आई है कि वफाकी हुकूमत की जो टांगें हैं वो कांप गई हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की ज़बान में अगर हम बात करें तो वफाक की कांपें टांग गई हैं। परेशानी ये है कि इमरान खान ने अभी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन इससे पहले आज वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का यानी कि जो वफाक में इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उनकी जमातों का सरबराही इजलास होता है, और इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों की तरफ से जो इक़दामात लिए जा रहे हैं वफाक के ख़िलाफ़, उसके ऊपर दोनों जमातों को या दोनों हुकूमतों को एक वार्निंग जारी कर दी जाती है। ये वार्निंग कितनी खौफनाक हो सकती है और इसके पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे और इजलास की मुकम्मल कार्रवाई भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे इमरान खान की जानिब से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, वैसे ही वफाकी हुकूमत जो है वो परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। राना सनाउल्लाह की बढ़के हूँ या फिर जो वज़रा की जो फ़ौज है उनकी तरफ से उनके बुखलाहट पर मबनी जो बयानात हैं वो इस बात का पता दे रहे हैं कि इमरान खान नफ्सियाती जंग तो जीत रहे हैं। एक तरफ अकेले इमरान खान है और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं वो टोले की शक्ल में मौजूद हैं। उनको ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल है, लेकिन इमरान खान इन सब के ऊपर और तहरीक इंसाफ इन सब के ऊपर भारी होती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान ने आज क्योंकि 6 है 7 को मियांवाली में जलसे से खिताब करना है, और इम्कानात ये हैं कि इमरान खान ने इस जलसे में लॉन्ग मार्च और आइंदा का जो लहे अमल है उसकी तारीख से मुतालिक जो है वो अनाउंसमेंट करनी है। इमरान खान ने डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू में इस बात की भी तस्दीक की कि उनकी बातचीत हुई है, और हाई कोर्ट में जब उनकी तौहीन अदालत केस के अंदर पेशी थी तो वहाँ पर भी इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की थी कि आर्मी चीफ के साथ ऐवान सदर में मुलाकात भी हुई है। और इसके अलावा आज ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा पाकिस्तान हैं, इन्होंने भी इस बात के ऊपर इसकी तस्दीक की कि उनकी आर्मी चीफ के साथ ऐवान सदर में मुलाकात हुई है। तो ये जो मुलाकातें हैं इसकी वजह से भी हुकूमत काफ़ी ज़्यादा घबराहट और परेशानी का शिकार है। तो दूसरी तरफ इमरान खान जो मुसलसल अवामी मोमेंटम हासिल कर रहे हैं उसकी वजह से भी इनकी परेशानी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज ताज़ा तरीन इतलात और ख़बर ये आई है कि मौजूदा तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है, ऑडियो लीक्स हो, साइफ़र का मामला हो या फिर तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च हो, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहान के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया और उसके अंदर एक मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में आसिफ अली ज़रदारी क्योंकि बीमार हैं वो नहीं थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी नहीं थे, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब खान शेरपाव समेत जो दीगर जमातों के वज़रा और सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की। और इस इजलास के अंदर जो बयानिया जारी किया गया, एलामिया जारी किया गया है, उसके अंदर ये बात सामने आई है कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक और ऑडियो लीक्स प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो हुई हैं और जो साइफ़र के मामला है इसके ऊपर जो वफाकी हुकूमत ने इक़दामात लिए हैं उनकी मुकम्मल तायीद और हिमायत की गई है। और ये कहा गया है कि जो ऑडियो लीक्स और साइफ़र के ऊपर जो वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी बनाई गई है उसको कहा गया है कि वो जल्द अज़ जल्द इस कमेटी इस सारे मामले की तहकीकात करे और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ या फिर पाकिस्तान के मफादात को कारी ज़रब पहुँचाई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की तरफ से मुआशी सूरत हाल के ऊपर टोटल ब्रीफिंग दी गई है और ये बताया गया है कि साबिक़ा हुकूमत की वजह से पाकिस्तान के ऊपर 20,000 अरब रुपए के कर्ज़े जो हैं वो ज़्यादा चढ़े हैं। और उन्होंने कहा है कि IMF के साथ मामलात हों या फिर दीगर मामलात हों, डॉलर की जो वैल्यू है उसको भी कम किया जा रहा है और जल्द ही पाकिस्तान जो मुआशी क्रंच है उससे बाहर निकल आएगा। जो आज के इस एलामिया की इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो हुकूमतें हैं उनको वफाक ने वार्निंग जारी कर दी है और ये कहा है कि अगर आइन की लकीर से आपने इसको क्रॉस किया
तो आइन और कानून के मुताबिक फिर आपके साथ सलूक किया जाएगा। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वफाक के पास खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाई के? ये कहा जाएगा कि आइन ये कहता है कि सूबे और वफाक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहें, और आइन की किसी शिप को अगर वह सूबा खिलाफ वर्जी करता है तो फिर सूबे के अंदर गवर्नर रूल लगा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आपने अभी तक अपॉइंट नहीं किया, और दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमतें ऐलान कर रही हैं कि वो तहरीक इंसाफ की इस मूव के साथ उनको सपोर्ट नहीं करेंगी। लेकिन जाहिर है परेशानी तो है कि तहरीक इंसाफ की दोनों सूबों में हुकूमतें हैं, और पुलिस ने भी, यानी कि दोनों सूबों ने वफाक को पुलिस देने से भी इनकार कर दिया है, और इसलिए रेंजर्स FC और फ़ौज और बिल्कुल जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो पुलिस फराम की जा रही है उसके ज़रिए तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जाएगी, और यही प्लान फाइनल भी कर लिया गया है। अब परेशानी क्या है? वफाक को परेशानी ये है कि इमरान खान एक तो अवामी मोमेंटम हासिल करते जा रहे हैं, और दूसरा ये कि उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। अब उनको परेशानी ये है कि हुकूमत तो हमने संभाल ली, तैयारी हमारी थी नहीं, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, IMF का इतना दबाव है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी करते हुए बहुत सारी तकलीफ़ होती है, अवाम में मकबूलियत ये खोते जा रहे हैं। अब ये बढ़कों के ऊपर आ चुके हैं, और यही वजह है कि जो बयानिया है या जो एलामिया है या फिर जो फ़ैसले हैं ये किसी बढ़क से कम नहीं है। और ये कहा गया कि हर सूरत में वफाक पर चढ़ाई से तहरीक इंसाफ को रोका जाएगा, और यही कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो हुकूमतें हैं वो आला कार ना बने इमरान खान का, और इस सारे एडवेंचर से बाज रहें। तहरीक इंसाफ इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी तैयार करेगी? तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च करने से पहले ही कामयाब हो चुकी है, क्योंकि उनको जो मैसेज देना था इन तक वो उन्होंने पहुंचा दिया है कि भाई आपकी हुकूमत में अवामी जो मकबूलियत और पजीराई है वो नहीं है, आप ज़बरदस्ती के लोटे बनाकर इत्तेहादियों को तोड़ कर आप हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, लिहाजा आपका कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है हुकूमत में रहने का। तो परेशानी ही परेशानी है, बढ़ती जा रही है, और इमरान खान ने तो अभी लॉन्ग मार्च का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, पहले खैबर पख्तूनख्वा फिर पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सदूर और सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें की, उनको लोग तैयार करने के लिए कहा, टिकट होल्डर्स हों या फिर मेंबर्स हों या फिर जो आइंदा टिकट के ख्वाहिशमंद हैं उन सबको टास्क सौंप दिए गए हैं। तो एक मैसिव किस्म का जो रेला है या जो अवामी समंदर है वो आने वाला है, तो इस वजह से उनको परेशानी बढ़ गई है। ज़ाहिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से भी रिपोर्ट्स फराम की जाती हैं कि तहरीक इंसाफ किस लेवल की तैयारी कर रही है लॉन्ग मार्च के लिए, तो इस वजह से घबराहट अब इनके चेहरों से भी आया है, परेशानी इनके चेहरों से भी यहाँ हो चुकी है। तो अब फाइनल लड़ाई शुरू हो चुकी है, और वफाक की तरफ से जो पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आया है वो हंसाने वाला है। इनको परेशान इनकी परेशानी, इनकी बौखलाहट, इनके अपसेट लेवल को जो है वो शो कर रहा है, और इमरान खान, तहरीक इंसाफ और जो PTI के बाकी लोग हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। ये शायद पहला ऐसा लॉन्ग मार्च हो या एहतजाज हो जो कामयाब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल देगी तो उसके बाद निगोशिएशन जब शुरू होंगी तो शायद वफाकी हुकूमत नील डाउन हो और इलेक्शंस की तारीख वो दे दे। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। ये बड़ी डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। जो काम 1 साल पहले या 1 साल बाद होना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के प्रेशर की वजह से वो मुकम्मल कर लिया है। बैलेट पेपर्स की ख़रीदारी हो या उस पेपर की ख़रीदारी हो, अपॉइंटमेंट्स हों ROs DROs की, या फिर वो जो मैनुअल तैयार किया जाता है ट्रेनिंग का वो तैयार कर लिया गया है। हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, वोटर लिस्टें भी फाइनल हो चुकी हैं, उनको भी पब्लिश किया जा रहा है। तो अब हर चीज़ मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब सिर्फ पुश करना है तहरीक इंसाफ ने कि इलेक्शंस के लिए वो कितना प्रेशर कर सकते हैं। तो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान के तौर पर इमरान खान खुलकर सामने आए हैं, और अब तो वो वर्कर्स के साथ ओथ भी ले रहे हैं कि आपने हर हाल में इस हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करनी है। तो ये एक बड़ी खौफनाक और परेशान कुन सूरत हाल है वफाकी हुकूमत के लिए, और यही वजह है कि वो पुराने सैफर
जो साइफर जो इन्हीं के गले पड़ा है, उन्हीं की तहकीकात कर रहे हैं, वो भी बड़े भोंडे अंदाज में। तो अब इनकी परेशानी जो है नाज़रीन वो बढ़ती जा रही है, और इमरान खान मुझे लगता है कि शायद लॉन्ग मार्च की ही शायद नौबत ना आए, उससे पहले ही वफाकी हुकूमत सरेंडर कर जाए। ये थी आज की वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको हामी नासिर।